हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है फेली। फेली प्रोफेशन से तो एक आईटी वाला था, पर वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे आईटी के लिए कोई भी काम नहीं था। कंपनी के सारे लोग आईटी के काम छुड़वा कर कोई ना कोई छोटी मोटी काम करवाता रहता था उस हेली से। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि हेली को इस कंपनी में काम किए हुए 3 साल हो चुके थे, पर इन 3 सालों में भी वो कोई इम्पोर्टेंट इंसान बन ही नहीं पाया कंपनी का। सारे लोग उससे बस डिलीवरी वगैरह ही करवाता रहता था और इन 3 साल काम करके भी कंपनी की कोई भी इंसान उसका नाम तक नहीं जानता था। इवन कि जिस दिन हेली का बर्थडे होता है उस दिन उसे विश करने के लिए भी कंपनी से कोई भी नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन हेली बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है, जिस कारण से वो ऑफिस में हेड डाउन करके सोया हुआ था और वहाँ पे तुरंत एक लड़की आती है और फेली को कहती है उसे मदद चाहिए। फेली जब उस लड़की को पहली बार देखता है उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था वो, और वो अपने सारी थकान को भूलकर उस लड़की की हेल्प करने चला जाता है। वो उसकी कंपनी में शायद ही उस लड़की को पहली बार देखा था। फेली उस लड़की के कंप्यूटर में बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारी जो प्रीवियस कलीग थी वो इस कंप्यूटर को ख़राब कर दिया है, इसलिए मुझे पहले इसके डेटा की बैकअप लेके रिस्टोर करना पड़ेगा। फेली उस लड़की को कंप्यूटर का पासवर्ड डालने के लिए कहता है और जब भी वो कीबोर्ड में टच करता है तो फेली के हाथों के साथ उसका हाथ टच हो जाता है और इस कारण से एकदम जैसे कि फेली की बॉडी में सेंसेशन होने लगता है। इसके बाद वो लड़की बातों को आगे बढ़ाने के लिए कहने लगती है इस कंपनी में पार्किंग की जगह को लेके बहुत ही ज़्यादा मारामारी है। तो फेली कहने लगता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं तो ट्रेन से सफ़र करता हूँ। इसके बाद वो लड़की हेली से माफ़ी मांगने लग जाती है और वो ये भी कहती है कि उसे उतने अच्छे से कंप्यूटर चलाना नहीं आते हैं। तो फेली उस लड़की को समझाने लग जाता है कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव का मतलब होता है कंप्यूटर का ब्रेन, और किसी फाइल को एक्सेस ना कर पाना मतलब है तुम अपने फ़ोन को पासवर्ड से ना खोल पाना। और इसके साथ साथ फेली उस कंप्यूटर को ठीक कर देता है और सारी डेटा भी रिस्टोर कर लेता है। उस लड़की की कंप्यूटर की सारी डेटा रिस्टोर होने के बाद वो लड़की फेली से थैंक यू कहती है और साथ ही साथ फेली का नाम पुकार के कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम आईटी का और भी सारी जानकारी तुमसे लूँगा और साथ में तुमसे इसके बारे में और लर्न करूँगी। फेली उस लड़की के नाम से खुद का नाम पुकारना सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि असल में तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो लड़की जवाब देती है कि तुम्हारी आईडी कार्ड में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। फेली बहुत ही ज़्यादा मनी मन खुश था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे नाम लेके पुकारा था। इसके बाद उस लड़की वो उसका नाम भी बताने लगती है। उसका नाम था सिमा। और इसके बाद हर एक दिन फेली सिमा को देखता ही रहता था, कैसे वो जल्दी ऑफिस में आता है और कैसे वो हार्ड वर्किंग करता है और सुबह जल्दी आने के बावजूद वो बहुत ही लेट घर जाता है। और जिमा को आजकल पार्किंग में जगह भी मिलना शुरू हो गई थी। फेली ने ये तक नोटिस किया था कि जिमा को मीठी कॉफ़ी पीना बिल्कुल नहीं पसंद है। धीमे धीमे जिमा की सारी छोटी बड़ी आदतों में ध्यान देने लगा था फेली कि जिमा को क्या पसंद है या फिर क्या ना पसंद है। साथ ही साथ जिमा को ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता था। तो ये सारी चीज़ देख के फेली सोचने लगता है कि जिमा बहुत ही शायद ओल्ड ख्यालों वाली होगी। जिमा को कंप्यूटर में गाना सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद था क्योंकि उसका मानना है किसी चीज़ को अगर हम पसंद करते हैं तो उसे हाथों से फील करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ ही साथ जिमा अरोरा देखना चाहती थी, मतलब जहाँ पे बादल का रंग बदल जाती है, और वहाँ पे जिमा अपने के साथ वहाँ पे जाना चाहती है और उस सारी सिचुएशन को एक्सपीरियंस भी करना चाहती थी। जिमा बहुत ही प्यारी लड़की थी जिस कारण से कंपनी के सारे लोग उसे पसंद करता था, पर यहाँ पे फेली तो कुछ अलग ही तरीके से जिमा को पसंद करने लग गया था। और ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं जिमा को अपना प्यार भी मिल जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि कंपनी का बॉस होता है जिसका नाम होता है टोपैंग। तो ये सारी चीज़ देख के फेली फिर से उदास हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन
फेली के पास एक आदमी आता है अपना लैपटॉप ठीक करवाने के लिए। तुरंत देर बाद ही फेली को पता लगता है कि जिमा जो रिलेशनशिप में है वहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो बहुत ही जल्द दूसरे कंट्री में जाने वाली है। हर कंपनी में जिमा को रोते हुए भी काफ़ी बार देखा है हेली ने। तो फेली कंफर्म हो जाता है इसके साथ साथ कि सच में वो अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कंपनी का कुछ इवेंट होता है जहाँ पे फेली ह्यूमन टूल बन के परफॉर्म कर रहा होता है। वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी मायूस हो गया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। और वहाँ पे थोड़ी देर में कंपनी का बॉस तोपैंग आ जाता है और सारे एम्प्लॉय को एक जगह बुलाने लगता है। वो अनाउंसमेंट करने लगता है कि आप सब ने कंपनी का ऑर्डर क्लियर करवाने बहुत ज़्यादा मदद किया है और इसी वजह से अब सबको कंपनी फिनलैंड भेज रहा है जो एक टूर होता है। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि आप लोग फिनलैंड में अरोरा का मज़ा भी ले सकते हो। ये सारी बात सुन के तो सारे वर्कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दिन जब वो सारे लोग एक साथ फिनलैंड पहुंचते। वो लोग फिनलैंड पहुंचने के बाद बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती करते और बहुत जगह घूमते भी हैं। जैसे कि वो लोग स्केटिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, रोप राइडिंग करते हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे मस्ती मजाक करते हैं। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि फेली सौना में होता है और ये फिनलैंड का बहुत ही अच्छा स्पेशलिटी था कि कोई इंसान अगर फिनलैंड में घूमने आए और सौना में न जाए तो वो घूमना तो अनकम्प्लीट रह जाता है। तो सौना में ना आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि फेली यहाँ पे गलती से जिमा की सौना रूम पे आ जाता है। वो देखता है कि जिमा की स्विमिंग सूट की एक साइड में उसे चुभने लगती है जिस कारण जिमा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रही थी। और इसके साथ साथ फेली जिमा का बर्थ मार्क भी देख लेता है इसके पीछे। पर दूसरी तरफ जिमा को पता ही नहीं था कि उसके सौना रूम पे आया कौन है। तो जिमा उसे हेल्प करने के लिए कहता है और फेली तो ये सारी चीज़ें सुन के वहाँ से डर के भाग ही जाता है। उसके थोड़ी देर बाद फेली को पता लगता है कि ये टूर का कल आखिरी दिन है। इसके बाद सबको फिर से रिटर्न करना है कंपनी में और अभी तक सबको अरोरा देखने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था। इसके अगले सीन में देखते हैं कि फेली अकेला ही बाहर घूमने निकल गया था। वहाँ पे कोई एक इंसान उसे चिल्ला के अपने पास बुलाता है और कहने लगता है कि शायद आपको अरोरा देखना है, पर यहाँ पे हिल स्टेशन में अरोरा देखना बहुत ही मुश्किल है। पर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अरोरा को फाइंड कर सकते हैं और यह एप्लीकेशन आपको अरोरा तक लेके जाएगा। और अगर सबसे बड़ी बात कि आप अगर सच में अरोरा देखना चाहते हो तो आपको नॉर्थ के साइड जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एक जगह है जिसका नाम है आर्टिकल सर्कल। वहाँ पे जाके आपको अरोरा दिख जाएगा। इसके बाद जब फेली अरोरा देखने के लिए निकल जाता है उसे जिमा रोते हुए दिखती है। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और दूसरी तरफ उस एप्लीकेशन में भी दिखा रहा था कि आज अरोरा देखने का चांस 0% है। दूसरे सीन में हम देख रहे थे कि कंपनी के सारे लोग घूमने जा रहे थे, पर वहाँ पे कंपनी का सारे मेंबर मौजूद होते हुए भी वहाँ पे जिमा नहीं था। और वहाँ पे मौजूद सारे लोग जिमा के बारे में बात करने लग जाते हैं। कोई बात करने लगता है कि शायद वो बीमार है और कोई ऐसा भी कह रहा है कि कल तक तो वो ठीक थी, तो फिर अचानक से आज क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए होते हैं जहाँ पे उस एप्लीकेशन में भी अरोरा दिखने का सिग्नल मिल रहा था। अचानक से सबको आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखता है जिसके बाद वो लोग विश मांगने लग जाते। पर तुरंत बाद उनको पता लगता है कि ये तो बस एक एरोप्लेन था। सारे लोग इस कारण से फेली के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ अरोरा है, आसमान के बीचों बीच जो छुपा हुआ है। पर यहाँ पे फेली को बिल्कुल यकीन था कि यहाँ पे अरोरा ज़रूर है। तो फेली उसके तरफ देख के विश मांगना चालू कर देता है कि मुझे जिमा के साथ प्यार में होना है, भले वो एक दिन के लिए क्यों ना हो। मैं बस एक बार जिमा का बॉयफ्रेंड बनना चाहती हूँ। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि सब लोग वापस जाने के लिए मतलब अपने घर रिटर्न होने के लिए सारी सामान बस में रख रहा था और यहाँ पे भी अभी तक जिमा नहीं आया हुआ था।
जिस कारण से सब बात कर रहे थे उसके बारे में, क्या वो घर भी नहीं जाएगी। इसके बाद जब जिम्मा को ढूंढने के लिए हेली जाता है तो वो देखता है जिम्मा बहुत ही ज़्यादा उदास थी। इस वजह से उस बस से उतर जाता है फेली और जिम्मा के पीछे चला जाता है। फेली नोटिस करता है कि जिम्मा बर्फीले पहाड़ों की ओर जा रही थी और वो अपना डेस्टिनेशन मैप भी फाड़ चुकी थी। उस बर्फीले पहाड़ों में फेली उसे हर जगह ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अचानक से जिम्मा को खाई से गिरता हुआ देखता है। उसके बाद वो तुरंत भागता हुआ बौखलाता हुआ एकदम रेस्क्यू टीम के पास चला जाता है और कहने लगता है कि एक लड़की खाई में गिर गई है और वो भी ग्राउंड स्टॉर्म के नीचे पड़ गया है। और तुरंत ही रेस्क्यू टीम भी जिम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फेली वहाँ पे बर्फीले तूफान के अंदर बैठ के जिम्मा के इंतज़ार करने लग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेस्क्यू टीम जिम्मा को ढूंढ लिया था और उसे लेके हॉस्पिटल जा रहे थे। उसे देख के जैसे कि हेली की सांस में सांस वापस आ चुकी थी। दूसरे सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे जिम्मा अभी तक बेहोश थी और हेली को डॉक्टर कह रहा था कि जिम्मा को अंदरूनी या बाहरी चोट नहीं लगी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उसका ब्रेन का सीटी स्कैन अभी तक करना होगा। थोड़ी देर में ही जिम्मा की होश आने लग जाती है और वो पूछने लगती है कि मैं हूँ कहाँ पे। इसके बाद डॉक्टर जिम्मा से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर जिम्मा बराबर अपने नाम भी बता देती है। होश आने के बाद भी पर वो फेली को नहीं पहचान पाती और वो कहने लगती है कि तुम कौन हो। इसके बाद हम देखते हैं सारे टेस्ट कंप्लीट होते हैं जहाँ पे डॉक्टर फेली को कहते हैं कि जिम्मा बिल्कुल ठीक है पर उसने रीसेंट की कुछ यादें खो दी है और ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि उसे टीशिया मतलब एमनीशिया की बीमारी है। पर ऐसे यंग लोगों के साथ ये बहुत ही रेयर केस में होता है। इसमें उसका नाम तो और उस घर के पता तो उसे याद होगा पर उसके साथ हुई रीसेंट की सारी चीज़ें वो भूलने लगेगी। इवन ये भी कि वो फिनलैंड आई कैसे। ये सारी बातें सुन के वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है फेली। पर डॉक्टर उसे काम करवाते हुए कहते हैं टेंशन की कोई भी बात नहीं है, आज के दिन जाने दो, कल सुबह वो नींद से जागेगी तब उसका मेमोरी उसके पास रिटर्न आ चुकी होगी, लेकिन जो ये आज का दिन है वो उसे पूरी तरीके से भूल जाएगी। इसलिए तुम प्लीज़ रिलैक्स रहो और हम उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर फेली को ड्रिंक ऑफ़र करता है और तुरंत ही फेली को एक अरोरा का पिक्चर दिखाई देता है और वो डॉक्टर कहने लगता है कि वो पिक्चर उन्होंने क्लिक किया है। यहाँ पे हिल स्टेशन पे अरोरा देखना बहुत ही रेयर है, पर उनका किस्मत अच्छा था कि उन्होंने इसका फ़ोटो खींच पाए, जो देख के पहले भी समझने लगती है चीज़ों को और वो सोचने लगती है काश मैं भी इतना लकी हो सकता था तो फिर मैं भी वहाँ पे विश मांगता। लेकिन यहाँ पे वेली को पता ही नहीं था कि उसकी विश असलियत में पूरी हो गई है। वो एक दिन के लिए जिम्मा के साथ वक्त बिताना चाहता था और उनमें से 5 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं जिम्मा को डिस्चार्ज मिल जाता है, जहाँ पे वो साइन करके फेली के साथ बाहर निकलती है और वह कहने लगती है कि मुझे तो ये 2016 लग रहा है। इसके बाद जिम्मा फेली से पूछने लग जाती है कि असल में हम लोग यहाँ पे आए क्यों थे, जहाँ पे फेली भी जवाब देता है कि हम लोग यहाँ पे कंपनी की ट्रिप में आए थे। इसके बाद कंपनी के खींचे हुए सारी फ़ोटोज़ वो जिम्मा को दिखाने लग जाता है और जिम्मा पूछता है ये सारी फ़ोटो में से तुम क्यों नहीं हो, जहाँ पे वो कहता है कि अरे असल में ये फ़ोटो सारे तो मैं ही खींच रहा था, तो फिर मैं कैसे आता इस फ़ोटो में। इसके बाद जिम्मा कंपनी के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या वो लोग अभी भी होटल रूम में हैं। यहाँ पे फेली जवाब दे देता है कि नहीं, वो लोग तो वापस चले गए हैं, बस हम दोनों ही यहाँ पे रह गए। ये बात सुन के जिम्मा को बहुत डाउट होता है कि तो फिर आखिर में हम दोनों क्यों रुके हैं, क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो या तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। तभी फेली को उसके क्यों ही विश के बारे में याद आता है और वो उसे झूठ कह देता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिम्मा पूछने लगती है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है हम दोनों की साथ वाली कोई फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी है।
फेली कहने लग जाता है कि मुझे फ़ोटोज़ खिंचाना बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए तो हमारे एक साथ वाले कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है। ये बातें सुन के जिमा को डाउट होने लग जाती है। इसके बाद जिमा फेली से फ़ोन मांगने लग जाता है, तो फेली भी अपना फ़ोन निकाल के उसे दे देता है और तुरंत जिमा में अपनी मम्मी को कॉल लगाती है उसके बॉयफ्रेंड कौन है ये पूछने के लिए। उसकी मम्मा कॉल पे बताने लग जाती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिन तक अब्रॉड घूमना चाहती थी और तुम तो उसके साथ गए भी हो। इसके बाद जिमा अपनी मॉम से उसका नाम पूछने लग जाता है, तो उसका मम्मा उसका बॉयफ्रेंड का नाम लेता है जो कि दो पैंग था। पास में खड़ा हुआ फेली सब कुछ सुन ही लेता है और इसके बाद जिमा फिर से अपनी मम्मी से पूछने लग जाती है, क्या दो पैंग को आपने कभी भी देखा है या फिर ऐसा हुआ कि कभी मैंने उसका फ़ोटो दिखाया है आपको या फिर उससे मिलने के लिए लेके आया हो। उसकी मम्मा जवाब देती है कि ना ही तुमने कभी मुझे उसका फ़ोटो दिखाया है, ना कि उसे लेके तुम आए हम लोगों से मिलवाने के लिए। इसके बाद वो फेली से अपना नाम पूछने लग जाता है, पर यहाँ पे फेली तो उसे झूठ बता देता है कि उसके नाम ही दो पैंग हैं। उसके बाद जिमा फिर से पूछने लग जाती है कि हमारे रिलेशनशिप को कितने टाइम हुआ है, जहाँ पे फेली बताने लगता है कि हमारे रिलेशनशिप को 1.5 साल हो गया है। इतने सारे बात कंफर्म करने के बाद भी कहीं ना कहीं जिमा को अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली थी और वो सेटिस्फाइड नहीं था कि असल में फेली उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो फिर से पूछने लग जाता है कि मैं कैसे तुम पे यकीन करूँ कि तुम ही मेरा बॉयफ्रेंड हो, जहाँ पे फेली जवाब देता है कि तुम्हारे रिब्स के ऊपर तुम्हारा बार्ट मार्क है। और ये बात सुनने के बाद तो जिमा बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और एम्बरेस फील करना शुरू कर देती है। फेली ये भी बताता है कि वो पिंक कलर का है और इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, पर यहाँ पे उसको अभी भी डाउट हो रही थी कि फेली असल में उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि ना ही फेली हैंडसम था ना ही वो टॉल था। इसलिए वो फिर से उसे क्वेश्चन करने लग जाती है हमारे रिलेशनशिप किस हद तक पहुँचा है, जहाँ पे हेली कहने लग जाता है हमारे रिलेशनशिप इस मुकाम तक पहुँचा है कि हम बहुत ही जल्दी तुम्हारी मम्मा से मिलने वाले हैं। ये सुन के तो जिम्मा और भी ज़्यादा एम्बरेस फील करना शुरू कर देती है। उसके बाद हम लोग उन दोनों को रास्ते में चलते हुए देखते हैं, जहाँ पे बहुत ही खुश होती है हमारा फेली और वो बार बार जिम्मा को बेबी बेबी करके पुकार रहा था और उसे एक डेस्टिनेशन मैप भी देता है कि बेबी ये तुम्हारा डेस्टिनेशन मैप है। ये बेबी नाम ये पुकार कहीं ना कहीं जिमा को पसंद नहीं आया, तो वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम असल में मुझे बेबी क्यों पुकार रहे हो, जहाँ पे वो बताने लगता है कि अक्सर हम प्यार से एक दूसरे को इसी नाम से पुकारा करते थे। जिमा को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। इसके बाद वो हेली के हाथ से वो डेस्टिनेशन मैप ले लेती है और वहाँ पे हैंड राइटिंग चेक करने लग जाती है और ये डेस्टिनेशन मैप वही थी जिसे उस पहाड़ी पे जाते हुए जिमा ने फाड़ दी थी, पर यहाँ पे वो इसे टेप से चिपका के अच्छे से ली के आया होता है। और ये देखने के बाद जिमा फिर से सवाल करना चालू कर देती है कि असल में मैंने इसे फाड़ा ही क्यों। फेली यहाँ पे झूठ बोलने लग जाता है कि कंपनी में ज़्यादा टाइम होने के कारण और वहाँ पे मैं बिज़ी रहने के कारण मैं तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था, इस वजह से तुम्हें बहुत ही गुस्सा आ गया तो मैं इसे फाड़ दिए। इस डेस्टिनेशन की सारी जगह तुम घूमना चाहती थी और मेरे साथ ट्रैवल करना चाहती थी, तो मैंने तुम्हारे लिए जॉब भी छोड़ दी है। जहाँ पे जिमा कहती है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अब यहाँ पे घूमने में। ये इनकी कॉन्वर्सेशन से हमें समझ में आ तो रहा था कि जिमा तब से फेली को इग्नोर करे जा रहा था, पर यहाँ पे फेली उसे इतना ज़्यादा पसंद करता था कि वो उसे ये चीज़ नोटिस ही नहीं किया, पर फिर भी वो उसे अडोर कर ही जा रहा था। इसके बाद फेली फिर से कहता है कि देखो अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो अगर तुम चाहो तो मैं एक ही दिन में तुम्हें ये सारी जगह घुमाने लेके जा सकता हूँ। और रास्ते में चलते चलते ही जिमा आगे आगे चल रही थी और फेली उसके थोड़ा सा पीछे पीछे, और वो अरोरा देखने के रास्ता बताने लगता है। जिमा कहने लगती है अगर मुझे अरोरा देखना भी होता तो मैं अकेली अकेली देखना ज़्यादा प्रेफर करती। इसके बाद फेली को सामने एक मैरी गो राउंड दिख जाता है और वो वहाँ पे चढ़ जाता है और वो वहाँ पे बैठे बैठे ही जिमा को बुला रहा होता है, पर यहाँ पे जिमा भी कहती है कि मुझे ऐसे राइड बिल्कुल नहीं पसंद है। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलके सीडी की स्टोर में चले जाते, जहाँ पे फेली उसे याद दिला रहा था
कि तुम्हें सीडी कलेक्ट करना कितना पसंद है और तुम्हें पुराने गाने सुनना भी काफ़ी पसंद है। और ये बात जिमा को याद थी और इसके थोड़ी देर बाद ही एक कांड हो गया। सीडी रखा हुआ पूरा का पूरा रैक फेली ने अपने ऊपर गिरा लिया। इस वजह से फेली को उसका हर्जाना भी भरना पड़ा और ये सारे सिचुएशन को नज़र रखते हुए जिमा को बहुत ज़्यादा अनोइंग फील हो रही थी। इसके बाद हम देखते वो दोनों फिर से बाहर चलने लगते, जहाँ पे फेली जिमा का हाथ पकड़ने लगता है और यहाँ पे जिमा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछने लगती है तुमने आखिर मेरा हाथ क्यों पकड़ा। जहाँ पे फेली कहता है कि तुम रोड में जा रही थी जहाँ पे अभी तुम्हारी एक कार से टक्कर हो जाती, इसी वजह से मैंने तुम्हें हाथ पकड़ के रोका। जहाँ पे जिम्मा कहने लगती है देखो एक चीज़ मैं तुम्हें साफ साफ कर देती हूँ, पर मुझे अमनेशिया है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसे इंसान मेरा बॉयफ्रेंड हो सकते हो और मैं तुमसे अभी के अभी ब्रेकअप करना चाहती हूँ जब तक मुझे कुछ याद ना आ जाता है। तो फेली बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और कहने लगता है कि तुम पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया था कि वो डेस्टिनेशन मैप उसके हाथ से गिर जाता है और जबकि ट्रैफिक लाइट ग्रीन थी फिर भी वो रोड से चलने लगता है। इस चीज़ को नोटिस करती है जिम्मा। उसे समझ में आ चुका था कि उसकी हर एक कही हुई वर्ड फेली को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। पर यहाँ पे फेली फिर से कुछ सोच के रिटर्न आ जाता है रास्ते के इस पार और रास्ते के उस पार वाले रेस्टोरेंट पे खाने के लिए बुलाता है जिम्मा को। इसके बाद हम देखते हैं रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे बिल देने का बारी आता है तो फेली उस बिल को पे करने लगता है और ये बिल बहुत ही ज़्यादा होता है। वेटर कहने लगता है कि हमारे पास 30% ऑफ का ऑफ़र चल रहा है और ये ऑफ़र तभी आप क्लेम कर सकते हैं जब कपल किसिंग करते हुए एक फ़ोटो खिंचाए और हमारे रेस्टोरेंट पे एज अ मेमोरी पेस्ट करें, तो ही हम आपको इस डिस्काउंट को दे सकते हैं। ये बात सुनने के साथ साथ ही फेली मना कर देता है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आता है। ओल्ड लेडी आने के बाद फेली से कहता है कि मुझसे किस कर लो तो फिर हम दोनों को ही डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सच में ही फेली उस ओल्ड लेडी के साथ किस करने के लिए चला गया था और ये सारे सीन देख के तो जिम्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिम्मा तुरंत उन दोनों को रोक देती है और इसके साथ साथ उसकी हर्ट थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी थी फेली के लिए। इसके बाद उन दोनों को हम रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं चलते हुए, जहाँ पे अब जिम्मा कह रहा था कि तुमने तो वो मैप को ड्रॉप कर दिया था पर अभी मुझे वो सारे जगह पे जाने का इंटरेस्ट हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। और ये बातें सुन के फेली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो लोग ट्रेन में बैठ के नेक्स्ट स्टॉप में चले जाते हैं और ट्रेन के अंदर रहते हुए जिम्मा सो जाती है और उसकी सर फेली के कंधे के ऊपर होता है, जिसके बाद ये पल बहुत ही रोमांटिक बन गया था और दूसरी तरफ तो फेली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों फिर से एक रेस्टोरेंट पे होते हैं, जहाँ पे जिम्मा को उसके मैप्स के अकॉर्डिंग जाना होता है। इसके बाद हम देखते हैं फेली कुछ लिखता है विश को और उसे पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। जब जिम्मा उससे पूछती है तो वो कहता है कि नहीं बताऊंगा, ये सांता क्लॉज को मैंने विश भेज दिया है और वो हमें गिफ्ट देंगे। और ऐसे ही उन दोनों के अंदर बातें धीमे धीमे बनने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। धीमे धीमे फेली के बातों पर भी जिम्मा को भरोसा होने लगती है। इसके बाद हेली कैंडी उतारने में स्टोर में एक बच्चे को मदद करता है। इसके बाद जिम्मा भी वहाँ पे आ जाता है तो हेली कहने लगता है कि अगर सांता क्लॉज ने सारे बच्चे को ये कैंडी देता तो फिर उसे ब्लेसिंग माना जाता और सारे बच्चे बहुत खुश भी हो जाते। जिम्मा काफ़ी इम्प्रेस होती है फेली से और वो पूछने लगती है कि ये सारी बातें आखिर तुम्हें कैसे पता। जहाँ पे वो जवाब देता है ये सब तो बस एक कहावत है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और रोड में चल रहे थे, जहाँ पे जिम्मा कहने लगती है कि फेली तुमने भी मुझसे ऐसे झूठ ही कहा है। जहाँ पे फेली भी कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो फेली यहाँ पे मना कर देता है कि मैंने तो तुमसे कुछ झूठ बोला ही नहीं ऐसा। तो जिम्मा कहने लगती है अगर तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं कहा तो तुम मेरे नज़र में नज़र क्यों नहीं मिला पा रहे। इसके बाद वो ज़बरदस्ती फेली को अपने नज़र के साथ 1 मिनट तक टिका के रखने के लिए कहा है।
इसके साथ साथ फेली बहुत ही मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए उसके आंखों की तरफ देख रहा था और देखने के साथ साथ ही उसे उनकी पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाता है। इसके बाद जिम्मा उसे रोक लेता है और कहता है कि हाँ, अब मुझे बिल्कुल यकीन है तुम्हारे ऊपर। इसके बाद वो लोग फिर से चलने लगते हैं जहाँ पे फेली पूछने लग जाता है, क्या मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूँ? जहाँ पे वो कहता है हाँ। जहाँ पे अब जिम्मा पूछती है कि तुम तो इतने सीधे हो, तो मैंने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? हमारे रिलेशन के बारे में सारी चीज़ें मुझे बताओ। इसके बाद फेली भी डिटेल्स में एक एक बातें सब कुछ बताने लग जाती है जिम्मा को कि पहले दिन जब ये ऑफिस में आई थी तब वो कौन से कलर की ड्रेस में थी और उसका कंप्यूटर कैसे ख़राब हो गया था और फेली ने उसका डाटा रिकवर करने में भी उसकी कैसे मदद किया। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि जब तुम पहली बार इस कंपनी में आए थे और जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तब भी मैं तुमसे प्यार में गिर गया था। जब तुम पहली बार इस कंपनी में आए थे तब तुम्हें शुरू में पार्किंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तुम्हें पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलती थी। तो मैं पहले ऑफिस में आ जाता था और खाली जगह तुम्हारे लिए बुक करके रखता था। क्या तुम्हें पता है तुम्हें ओल्ड सॉन्ग सुनना कितना ज़्यादा पसंद है? और एलिवेटर का रिसेप्शनिस्ट से मेरा अच्छे से दोस्ती था और मैं उससे कहकर एलिवेटर में जब तुम जाते थे तुम्हारी फेवरेट सॉन्ग प्ले करवाता था। जहाँ पे जिम्मा पूछती कि मेरी फेवरेट सॉन्ग के बारे में तुम्हें कैसे पता? तो यहाँ पे फेली फिर से कहता है कि वो एक बार मैंने तुम्हारे कंप्यूटर में तुम्हारा प्लेलिस्ट देख लिया था। उसकी सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी जिम्मा और उसे कहने लगी, तुम तो बड़े चालाक निकले, पर मुझे तुम्हारे इतने एफर्ट्स पसंद हैं। इसके बाद जिम्मा फेली का हाथ पकड़ के एक वेडिंग में लेके जाता है जहाँ पे एक कपल का शादी हो रहा था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद जिम्मा कहने लगती है कि उसका ड्रीम है कि वो शादी के बाद एक बहुत सिंपल सा जॉब करना चाहती है जिससे कि वो अपने परिवार और बच्चों को भी टाइम दे सके और उसे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे चाहिए, एक लड़का और लड़की। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो दोनों मतलब जिम्मा और फेली बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं एक साथ। वो दोनों हॉर्स राइडिंग करते, स्नो डीर राइडिंग करते और एक साथ बहुत सारे मज़े करते। जिम्मा भी अपने डेस्टिनेशन मैप की सारी जगह पे एक्सप्लोर कर रहा होता है और उसका विश भी पूरा हो जाते हैं। वो दोनों एक साथ बर्फ़ के अंदर फिशिंग भी करते और बर्फ़ के साथ वो दोनों एक साथ खेलते भी हैं। वो दोनों एक साथ पूरे दिन बिताए और बहुत खुश थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते वो दोनों रेस्टोरेंट आ रहे थे डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद वो दोनों फिर से बर्फ़ से खेलने लग जाते जहाँ पे जिम्मा एक एक करके सवाल पूछे जा रहा था फेली से और फेली जितनी बार गलत जवाब देगा उतनी बार वो बर्फ़ से मार खा रहा था। थोड़ी देर में हम देखते हैं जिम्मा का फ़ोन ओपन हो गया था जहाँ पे वो खुद के साथ तोवांग का फ़ोटो देखता है और साथ ही साथ फेली को दिखाते हुए पूछता है कि ये आदमी कौन है। तो यहाँ पे फेली झूठ कह देता है कि ये हमारे कंपनी का IT टीम का मेंबर है और इसके साथ साथ वो कुछ देर के लिए तो बच ही जाता है। थोड़ी देर में बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी शुरू हो गई थी तो वो दोनों फिर से रेस्टोरेंट के अंदर चले आते हैं जहाँ पे उस बारटेंडर से वो लोग पूछ रहे थे कि अगर हमें कार चाहिए तो हमें कहाँ पे मिल पाएगा और क्या हम यहाँ पे अरोरा देख सकते हैं, वो कहाँ पे आएगा। वो आदमी कहता है बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान हो रहा है, बहुत बर्फ़बारी भी हो रही है, सो तुम लोगों को कार मिलना इम्पॉसिबल है। जहाँ पे बहुत ही उदास हो जाते हैं वो दोनों और फेली कहने लगता है कि यहाँ पे आज हमारा आखिरी दिन है। पर वो इंसान फिर से कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद बाहर के मौसम चेक करने के लिए जिम्मा चली जाती है और वो वापस आने के बाद फेली से बात करती है कि बाहर का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पे फेली कह रहा था कल हमें वापस जाना है, आज हमारे आखिरी दिन है। जहाँ पे जिम्मा बार बार कहने लगती है कि क्या हम एक दिन और नहीं रह सकते, पर फेली समझाने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें कल वापस जाना ही पड़ेगा। उसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं जिम्मा फेली को एक मैसेज आया होता है जो जिम्मा ने देख लिया था और जिम्मा देखने के बाद ही समझ आता है कि आज फेली का बर्थडे है। तो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से जिम्मा उसके लिए बर्थडे केक तैयार करते हैं और वहाँ पे कैंडल भी जला देता है और इसके बाद फेली को विश मांगने के लिए कहता है।
इसके बाद वो विश मांग लेता है। तो जिम्मा फिर से पूछने लग जाता है कि तुमने क्या विश मांगा है। तो यहाँ पे फेली कहने लगता है कि तुम्हें एक बार लास्ट अरोरा देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि तुम अपने बर्थडे में दूसरों के लिए विश कैसे ही मांग सकते हो फेली, तुम्हें तो अपनी बर्थडे पर खुद के लिए विश मांगना चाहिए। जहाँ पे फेली जवाब देता है कि मेरी विश ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जिम्मा पूछती है, फेली जवाब देती है कि मैं चाहती थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाओ और देखो वो तो पूरा भी हो गया। जिम्मा कहती है तुम कितना ज़्यादा मजाक करते हो। अच्छा, मजाक में जिम्मा बोलने लगती है कि पकड़ो कि हमारा सुबह ब्रेकअप हो चुका था, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि तुम मुझसे फिर से फ्लर्ट करो और मुझे परस्यू करने की कोशिश करो। यहाँ पे फेली ड्रिंक कर रहा था। इसके बाद ये बात सुन के वो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है जिम्मा से। उसके बाद उसके दिल की फीलिंग्स को भी कन्फेस कर देता है और इसकी ये सारे हरकत देखे तो जिम्मा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तब तक बाहर स्नोफॉल रुक भी गई थी। जिम्मा कहती है कि मैं अरोरा के पास जाके तुम्हारे लिए विश मांगना चाहती हूँ। बाहर बर्फ़ पड़ना रुक चुकी थी, इस वजह से वो दोनों कहते हम दोनों ही अब एक दूसरे के विश पूरा करेंगे। भला ही हमारे पास कार नहीं है तो क्या हुआ, डॉग स्लाइड से हम लोग ज़रूर जाएंगे। इसके बाद वो दोनों एक साथ निकल पड़े डॉग स्लाइड से अरोरा देखने के लिए। थोड़ी देर में एक पेड़ से वो लोग टकरा जाते हैं, जिस कारण से उस स्लेज से सारे डॉग इधर उधर भाग जाते हैं। इसके बाद और क्या, स्लेज में जिम्मा को बैठाकर डॉग की जगह पर फेली खुद ही खींचने लगती है उस स्लेज को और वो लोग रोड में आ जाते हैं। और फेली ख्याल करता है वहाँ पे एक बस आ रहा था और उसके बाद वो हेल्प के लिए हाथ हिलाता है, पर यहाँ पे तो उनके साथ मजाक ही हो जाता है। बस में बैठे पैसेंजर को लग रहा था कि फेली उनको हाई कह रहा है, इसलिए वो भी उनको हाई कह के चले गए वहाँ से। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, इस कारण थक कर बर्फ़ में ही लेट जाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे हमें सेंटा और उनके साथियों की गाड़ी देखते हैं और इसके साथ साथ सेंटा क्लॉस उन्हें हेल्प भी करता है। और उस गाड़ी में सेंटा के साथ साथ सेंटा के गाँव के और भी सेंटास थे और वो सारे कुछ देर बाद आग में हाथ सेकने लगे। और उसी वक्त फेली की मोबाइल में उस एप्लीकेशन के थ्रू अरोरा देखने का सिग्नल मिलने लगता है और सेंटा भी उन्हें सजेस्ट करता है टावर में जाके अरोरा देखने के लिए। इसके बाद टावर की ओर भागते जिम्मा और फेली और थोड़ी देर में उनको बहुत ही खूबसूरत अरोरा भी दिख गया होता है, जो कि बादलों के पीछे छुपा हुआ था। जहाँ पे फेली उसे विश मांगने के लिए कहती है, पर जिम्मा कहती है कि मेरी विश ऑलरेडी पूरा हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों फिर से सेंटा क्लॉस के पास वापस आ जाते हैं। उस मोटर से सेंटा क्लॉस की गाड़ी में और भी जितने सेंटे थे सभी अपने कपड़े उतार कर बर्फ़ वाले ठंडे पानी में नहाने चले जाते हैं और वो लोग बहुत मज़ा करते हैं। उन्हें देखकर फेली को भी मज़ा करने का बहुत ही मन हो रहा था। वो अपना जैकेट ही उतार देता है और साथ ही साथ ठंडे पानी में कूद जाता है। वो लोग इतना ज़्यादा खुश थे तो उसके पीछे पीछे जिम्मा भी उस ठंडे पानी में कूद जाती है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते वो लोग फिर से सेंटा की गाड़ी में थे, जहाँ पे फेली जिम्मा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और जिम्मा हाँ भी कह देती है। इसके बाद हम देखते वो दोनों बर्फ़ की चर्च पे जाते हैं, पर यहाँ पे फेली के पास कोई भी वेडिंग रिंग नहीं होता है, इसलिए वो उसे कैंडी का रिंग पहनाता है। तुरंत ही वहाँ पे सेंटा क्लॉस आ जाता है, जो सीडी प्लेयर लेके सॉन्ग बजा रहा था बैकग्राउंड में, जो कि जिम्मा का फेवरेट सॉन्ग था। इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं वो दोनों अपने कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे जिम्मा फेली को किस करने के लिए कहती है। यहाँ पे फेली इतना ज़्यादा अच्छा होता है, वो उसे किस नहीं करता और वो उसे कन्फेस करने लगता है सारी सच्चाई। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पैंग नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी कंपनी की एक एम्प्लॉय हूँ जिसका नाम है फेली। उसकी बात सुन के जिम्मा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही साथ पूछने लगती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ही नहीं तो तुम्हें मेरी बर्थमार्क के बारे में कैसे पता है, तुमने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया है। तो यहाँ पे वो कन्फेस कर देता है कि वो गलती से सोना में तुम्हारे रूम पे चला गया था और वहाँ पे गलती से ही फेली ने वो देख लिया था। ये सारी बातें सुन के जिम्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो फेली की सारी सामान बर्फ़ में खिड़कियों से बाहर फेंक देता है और साथ ही साथ उसे भी रूम से जाने के लिए कह देती है।
उसे बाहर भेजने के बाद वो खुद भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वो दोपैंग को कॉल लगाती है, जहाँ पे दोपैंग सीधा सीधा उसे मना कर देता है। कहने लगता है कि मुझे कांटेक्ट चेक करना पड़ेगा, रुको, और ऐसे भी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी मेरी फैमिली के साथ हूँ। और वहाँ की बैकग्राउंड से सिम्मा को उसकी बीवी और बच्चे की आवाज़ आ रही थी। ये सारी चीज़ों को देखकर वो और भी ज़्यादा टूट जाती है, शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर फेली को, जो अपने सामान समेट रही थी। थोड़ी देर में वहाँ पे सिम्मा आ जाती हैं, जहाँ पे वो बहुत रो रही थी और फेली से पूछ रही थी कि मेरा और दोपैंग का रिलेशन कैसा है। और वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारा और उसका रिलेशन एक झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ था। तुम उससे प्यार तो करते थे, पर तुम्हें पता नहीं था कि उसके पहले से एक बेटा और एक बीवी है। कंपनी के सारे लोगों को ये पता था, पर उन्होंने सारी चीज़ों को एक राज ही रखा। जब तुमने उन दोनों को देख लिया, मतलब उसकी बीवी और बच्चे को, तब तुम बिल्कुल टूट सी गई और बिखर गई। जहाँ पे दोपैंग फिर से एक बार तुमसे झूठ कहा था कि उसका और उसकी वाइफ का कुछ सही नहीं चल रहा है और डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद तुम दोनों एक बार और फिर से साथ आ गए थे। हर एक दिन जब तुम सब फिनलैंड में थे, वहाँ पे उसकी वाइफ भी आ गई थी, और वहाँ पे उसकी वाइफ आने के बाद उन दोनों की बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी, जिस कारण से तुम और भी ज़्यादा उससे दूर होती गई, क्योंकि उसकी वाइफ उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी। उस टाइम तुम बहुत ही ज़्यादा शौक में चले गए थे। उसके बाद से तुम जहाँ पे भी जाती थी अकेला ही घूमने जाती थी। और उसी दिन तुम इतनी शौक में चली गई थी कि वहाँ पे तुमने अपना मैप तक फाड़ दिया। हर गलती से तुम खाई में गिरने वाली थी, जहाँ पे मैंने देखा और रेस्क्यू टीम को तुम्हें बचाने के लिए कहा। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसे खुद के ऊपर बहुत तरस आ रही थी। इसके बाद वो फेली को गले लगा लेती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ बैठ के बात कर रहे थे, जहाँ पे जिम्मा फेली से पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा सीधे साधे हो, तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो मुझे झूठ कहकर मेरे बॉयफ्रेंड बन गए। फेली कहने लगता है कि मैंने अरोरा के पास विश मांगी थी तुम्हारी एक दिन के बॉयफ्रेंड बनने के लिए। तो ये सुनने के बाद जिम्मा पूछने लगती है कि बस एक दिन का ही तुमने विश क्यों मांगा। तो फेली कहती है क्योंकि एक दिन बाद तुम ये सारी चीज़ें भूलने वाली हो। यहाँ पे घटी सारी चीज़ों के लिए जिम्मा उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद जिम्मा फेली का हाथ पकड़ती है और उसे किस भी कर लेती है, और उस किस के साथ साथ को उसकी बॉडी में जैसे कि करंट ही दौड़ गया। उसके बाद रात में वो दोनों बहुत ही मस्ती किए, एक साथ मैरी गो राउंड पे भी गए। उसके बाद वो लोग वापस जाने ही वाले थे कि जिम्मा फेली से कहने लगी कि मैंने दोपैंग से ब्रेकअप कर ली है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फेली कहता है कि मैं तुम्हारा लायक नहीं हूँ और ऐसे भी तुम कल सुबह सब कुछ भूल जाओगे। उसके बाद बहुत ही एक इमोशनल सीन होता है, जहाँ पे फेली और जिम्मा एक जगह बैठी हुई थी और जिम्मा अपनी फ़ोन निकालती है और एक वीडियो बनाना शुरू करती है रोती हुई कि मैं जिम्मा हूँ और मैं खुद को ये बताना चाहती हूँ कि मैं कल सुबह सब कुछ भूल जाऊँगी, पर मैं एक इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहती। वो है फेली, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने ही मेरी ज़िंदगी ख़राब होने से बचाई है। कल सुबह जब वो उठेगी तब वो 24 इयर्स की होगी और इसे ये सब कुछ याद होगा। और भी उसकी कई सारी बातें और आज की बिताई हुई सारी बातें वो उस वीडियो में बताने लगी, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। ये सब देख के फेली उसके वीडियो को बंद कर देता है। अगले दिन सुबह का सीन आ जाता है, जहाँ पे सच में सिम्मा को कुछ भी याद नहीं था। वो उठने के साथ साथ अपने सामान पैक करके होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपका दोस्त यहाँ पे आपको छोड़ के गया था, पर मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। इस टाइम पे जिम्मा को कुछ भी याद नहीं थी कि उसने फेली के साथ क्या क्या दिन बिताए हैं। हर दूर से उसे जाते हुए देखती है फेली। उसके बाद वो दोनों कंपनी वापस आ जाते हैं, मतलब चाइना में। सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं इनकी कंपनी में, जहाँ पे जिम्मा का एक कलीग उसे पूछ रहा था क्या तुम सेंटा क्लॉज की विलेज गई थी। वो जवाब देती है कि नहीं, मैं पूरा दिन होटल रूम में ही थी। उसके बाद इसका कलीग फिनलैंड की सारी फ़ोटोज़ मांगने लगती है और वो तुरंत ही उठ के फेली के कमरे में जाती है, मतलब उसके केबिन में, और फ़ोटो शेयर करने वाला केबिन लेने के लिए, जहाँ पे फेली नहीं होता है क्योंकि वो जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। ये बात सुन के जिम्मा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो अचानक से जॉब क्यों छोड़ दिया।
वो और उसकी कलीग दोस्त सारी फ़ोटोज़ को चेक कर रही थी। उसके बाद उसे वो फ़ोटो देखा जहाँ पे सांता क्लॉज उनके लिए मैसेज लिखा था। फिर वो पूछने लगी कि वो तो मिली तो नहीं थी सांता क्लॉज से, तो फिर ये फ़ोटो कहाँ से आ गई। उसके बाद वो देखती है उसके फ़ोन में एक वीडियो है जो वो प्ले करती है, और वो देखती है कि वो सांता क्लॉज के विलेज में बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रही थी। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और उसी टाइम वहाँ पे दोपैंग आ जाता है और उसे रोते हुए देखकर पूछने लगता है कि तुम क्यों रो रहे हो, हम अगले साल फिर से अरोरा देखने चलेंगे। तो जिम्मा कहती है कि मैंने ऑलरेडी अरोरा देख ली है और मैं यहाँ पे अपनी जॉब को रिज़ाइन करने के लिए आई थी। और वो यहाँ से जॉब क्विट करके चली जाती है, पर जाने के पहले दोपैंग को कह के जाती है कि हर कभी भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश तुम मत करना। इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है पिछले दिन का, जहाँ पे जिम्मा वो वीडियो शूट कर रही होती है। उसके बाद कमरे में आके जब जिम्मा सो गई थी, उसके बाद फेली वहाँ पे आता है और आने के बाद उसके फ़ोन से वो शूट की हुई वीडियो को डिलीट कर देती है, क्योंकि फेली नहीं चाहता था कि जिम्मा हमेशा उसके साथ रहे, क्योंकि वो जिम्मा को खुश देखना चाहता था हमेशा, और ये चाहता है कि उसकी स्माइल हमेशा बरकरार रहे। और उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि वो अगर उसके पास रहेगी तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वो उस दिन वो वीडियो डिलीट कर देता है, जिससे कि जिम्मा को उसके बिताए हुए पलों को याद ना आए। और वो दोनों जब एक साथ एक ही प्लेन में बैठ के चाइना आ रहे थे, तो उन दोनों ने विंडो से एक बार और अरोरा देख लिए थे। और ऐसे ही दो प्यार करने वाले दोनों से मिले बिना ही ये कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको कैसी लगी आज की ये कहानी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय आज के लिए।